बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान को कैसे लूटा, इस सिलसिले की तीसरी वीडियो पेश खिदमत है। इस वीडियो का उन्वान है अंग्रेज़ों की आमद से पहले हिंदुस्तान की ज़रूरी हालत। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। हिंदुस्तान ज़्यादा पैदावार वाला और सस्ता मुल्क था। अंग्रेज़ों ने इसको कहत और काल का मरकज़ और नहायत ग्राम मुल्क बना दिया। पैदावार भी बहुत कम कर दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आबादी मर गई। हिंदुस्तान को कुदरत ने नहायत ज़रखेज़ मुल्क बनाया है। इसमें हर किस्म के अनाजों की काश्त और पैदावार के तरह तरह के ज़राए मुहैया कर दिए हैं, जिनकी वजह से ज़माना कदीम से यहाँ बाफरात गल्ला पैदा होता रहता था और यहाँ के बाशिंदे हमेशा खुशहाल और फारुगुल बाल रहते थे। कहत और काल का नाम तक मुल्क के आम बाशिंदे तकरीबन नहीं जानते थे। इस मुल्क की पैदावार इस कदर पैदावार होती थी कि इस ज़माना की अरजानी सुनकर ना सिर्फ ताज्जुब होता है बल्कि बसा औकात गुज़श्ता तारीखी तसरीहात को इस ज़माना के लोग महाल और झूठ समझते हैं। हम पहले मिस्टर थॉर्टन का कौल नकल कर रहे हैं। वो कहता है कि यहाँ की ज़मीन नहायत ज़रखेज़ थी, जिससे फसल खूब पैदा होती थी। इसी तरह सर थॉमस मिनरो की हिंदुस्तानियों के तरीक़ा काश्तकारी और इनकी आला इस्तेदाद की पुरज़ोर तारीफ़ और सनौ सिफ्त ज़िक्र हो चुकी है। हम इससे पहले लॉर्ड मैकाले का बनिस्बत सूबा बंगाल ये मकाला भी हदिया नाजरीन कर चुके हैं कि बावजूद मुसलमान ज़ालिमों और मरहट्टा लटेरों के मशरकी ममालिक में बंगाल बाग जन्नत या नहायत दौलतमंद मुल्क समझा जाता था। इसकी आबादी बेहद और बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। गल्ला की अफराद से दूर दराज के सूबाजात परवरिश पाते थे और लंदन और पेरिस के आला ख़ानदानों की बीवियाँ यहाँ की खड्डियों के नाजुक कपड़ों में मलबूस होती थीं। बहरहाल अंग्रेज़ी इक़्तिदार से पहले यहाँ की पैदावार गल्ला जात की बहुत ज़्यादा थी और नहायत ज़्यादा अरजानी और सस्ते भाव से तमाम अनाजों की अकसात तमाम अनाजों की अकसाम और ज़रूरियात ज़िंदगी फ़रोख्त होती थी, जिसकी वजह से तमाम बाशिंदगान नहायत खुशहाल और फारगुल बाल राहत और आराम की ज़िंदगी बसर करते थे। अमूमन इनको अनाज और खुर्दनोश की कमी सताती न थी। चुनाचे सर एलियट डाउसन तारीख़ हिंद जिल्द 3 में शहनशाह अलाउद्दीन खिलजी मरहूम के ज़माना का भाव मंदरजा ज़ैल अल्फाज में लिखता है। गंदम 119 सेर यानी 2 मन 39 सेर, ये 1 रुपया का वज़न बताया जा रहा है। बूरा खांड 15 सेर यानी 1 रुपये की। चावल 189 सेर यानी 4 मन 19 सेर। घी 33 सेर। चना 189 सेर यानी 4 मन 19 सेर। लाल खांड 24 सेर। आड़ू 189 सेर यानी 4 मन 19 सेर। सरसों का तेल 27 सेर। जौ 224 सेर यानी 5 मन 24 सेर। ये तमाम के तमाम भाव 1 रुपये के हिसाब से हैं। शहनशाह मोहम्मद तुगलक मरहूम के ज़माना का भाव हसब ज़ैल था। गंदम फ़ी मन पुख्ता 9 आने। शाली धान फ़ी मन पुख्ता 6.25 आने। चावल फ़ी मन पुख्ता 9 आने। चना फ़ी मन पुख्ता 3 आने। शक्कर सफ़ेद फ़ी मन पुख्ता 3 रुपये। मिस्री फ़ी मन पुख्ता 3 रुपये 12 आने। बैल फरबा फ़ी रास 2 रुपया। बकरी फरबा फ़ी रास 1 रुपया। भैंस फरबा फ़ी रास 2 रुपये। मुर्ग आध आना। बकरी का गोश्त आध आना। इसी ज़माने में इब्ने बतूता हिंदुस्तान में आया हुआ था। वो अपने सफ़रनामा में बंगाल की सियाहत के मतलब लिखता है कि बंगाल में गिरानी के ज़माना में 1 रुपया का 3 मन चावल फ़रोख्त होता था और अरजानी के ज़माना में 1 रुपया का 16 मन तक चावल फ़रोख्त होता था।
रुई का कपड़ा 1 रुपया में 30 गज तक था। शहनशाह फिरोज तुगलक के ज़माना का भाव हसब झैल था। गंदम फी मन पुख्ता 4.25 आने, जौ फी मन पुख्ता 3 आने, घी फी सिर पुख्ता 3 आने, चना फी मन पुख्ता 2.5 पैसा। शहनशाह इब्राहिम लोधी मरहूम का ज़माना गला फी रुपया 10 मन, घी फी रुपया 5 सिर, कपड़ा फी रुपया 10 गज। एक खानदान इज्जत के साथ 5 रुपया माहवार जिंदगी बसर करता था। एक सवार माँ घोड़ा और साइज यानी घोड़े का निगहबान और सिपाहियों के आगरा से दिल्ली तक 1 रुपया में सफर कर सकता था। शहनशाह अकबर मरहूम के जमाना का भाव गंदम फी मन 8 आना, जौ फी मन 5 आना, शाली धान फी मन 12.25 आना, चना फी मन 5 आना, मूंग फी मन 11 आना, माश फी मन 10 आना, मोठ फी मन 6.25 आना, शक्कर फी मन सफ़ेद 3 रुपये 12 आने, शक्कर सुर्ख फी मन 1 रुपया 14 आने, घी फी मन 3 रुपये, तेल फी मन 2 रुपये 11 आने, नमक फी मन 6 आने, बकरी फरबा 1 रुपया 8 आने, चावल खुशबूदार फी मन 2 रुपये, जवाइन फी मन 6 आना, बाजरा फी मन 5 आना, दाल फी मन 6 आना, मैदा फी मन 13 आना, दूध फी मन 15 आना, गुड़ फी मन 1 रुपया 7 आने। अकबर के दूसरे ज़माने का भाव ये दर्ज झैल था। गंदम फी रुपया 4 मन, मूंग फी रुपया 6.25 मन, तेल फी रुपया 1 मन 24 सेर, नमक फी रुपया 20 मन 30 सेर, खांड फी रुपया 18 सेर, बाजरा फी रुपया 3 मन, घी फी रुपया 15 सेर। शहनशाह जहांगीर का ज़माना टॉमस कोराइड जो कि 1612 ईस्वी में आया था कहता है कि 1 आना रोज में एक आदमी नहायत आराम से बसर कर सकता था। खिलाफत 2 नवंबर 1923। शहनशाह औरंगजेब आलमगीर मरहूम के ज़माना का भाव शहर ढाका में चावल फी रुपया 580 पाउंड बिकता था। ढाका में तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी इस कदर अरजान दस्याब होती थी कि यकीन करना मुश्किल मालूम होता है। मुल्क बेहद आबाद था। कारमंडल के साहल पर मछली 3 आने की 20 पाउंड आती थी। कटक में मक्खन 1 आने का हाथ से आता था और 2 आने में 100 मछलियां इतनी बड़ी फरोख्त होती थी कि इनमें से सिर्फ 2 मछलियां एक आदमी का पेट भरने को काफी हों। नमक 1 राउंड यानी 2 रुपये 8 आने को 1 टन यानी 28 मन आता था। गाय का गोश्त 3 फार्दिंग कुछ कूड़ियों में निसफ सेर बिकता था। आईनी अकबरी में जो कीमतों के मुतल्लिक रादोशुमार दर्ज हैं इनसे वाज़ेह होता है कि 16वीं सदी के आखिर में शुमाली हिंदुस्तान में बिलखसूस दारुल सल्तनत के आसपास 1910 से 12 के निरखों के हिसाब से सामान खुर्दोनोश कम अज़ कम 7-8 गुना, रोगनियात कम अज़ कम 10 से 12 गुना और कपड़ा कम अज़ कम 5 से 6 गुना अर्जा था। अलबत्ता धात का सामान कुछ ऐसा अर्जा ना था और वलायती चीज़ें जिनसे आज बाजार पटे पड़े हैं मुकाबलतन कहीं ग्रां थीं। आम कीमतों का लिहाज करते हुए इसमें कोई शक नहीं कि 1600 ईस्वी के रुपए की कदर कीमत 1912 के रुपए से कम 6 से 7 गुना ज़्यादा थी और सन 1920 ईस्वी के रुपए से कम 10 से 12 गुना ज़्यादा। गोया अकबर के अहद में सिर्फ 5 रुपये माहाना आमदनी का गरीब खानदान इस खुशहाली से बसर करता था कि आज 50 रुपए वाले को भी वो बात नसीब नहीं। आज से मुराद यहाँ पर 1920 के दौर है। जो 10 रुपए का मुलाजम था वो आजकल 100 रुपए वाले से कम ना था और जिसको 100 मिलते थे वो आजकल के 1000 रुपए वाले से ज्यादा आराम उठाता था। हालांकि रुपए की नौयत में शक्ल सूरत के सिवा फर्क नहीं आया। वही चांदी रुपया जो जब था सो अब है, लेकिन कदरों कीमत में जमीन और आसमान का फर्क हो गया है और ये फर्क भी 1857 ईस्वी के बाद से जबकि सरकार अंग्रेजी का बाकायदा दौरा शुरू हुआ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे कबल भी फर्क था मगर कम। कदर ज़ार की ये तखफीफ मुल्क के हक में बैसियत मजमुई मुज़र है या मुफीद, ये एक जुदागाना बहस है जिसका बयान सिर्फ दौलत में ज्यादा बरमहल होगा। यहाँ सिर्फ जताना मकसूद था
کہ اگرچہ بظاہر روپیہ وہی کا وہی رہا، لیکن گزشتہ 3 صدی اور بالخصوص گزشتہ 6 سال میں یعنی جنگ کے زمانہ سے اس کی قدر و قیمت بہت کم ہو گئی ہے۔ اس تبدیلی کے اسباب اور ان کی تشریح و توجیہ مسئلہ گرافی اور قدر زر سے متعلق ہے، یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ یہ مذکورہ بالا حساب صاحب معیشت الہند نے 1920 کی قیمتوں سے کیا ہے، جبکہ تمام سامان خرد و نوش وغیرہ بنسبت موجودہ زمانہ یعنی 1940 سے لے کر 1947 تک کے چوگنا یا اس سے زائد ارزاں تھا۔ اگرچہ آج کے مقابلہ پر حساب کیا جائے تو یقیناً 5 روپیہ ماہوار آمدنی والا اکبر کے زمانہ میں آج کل کے 200 روپیہ پانے والے سے اور 10 روپیہ ماہوار آمدنی والا اس زمانہ میں آج کل کے مطلب کہ 1947 کا یہ حساب لگایا گیا ہے 400 روپیہ حاصل کرنے والے سے اور 100 روپیہ آمدنی والا آج کل کے 4000 کی آمدنی والے سے زیادہ آرام اٹھاتا تھا۔ سونے اور چاندی کا فرق بھی نہایت ممتاز نظر آتا ہے۔ اکبر کے زمانہ میں مہر شاہی جس کا وزن 102 تولہ ہوتا تھا 1000 روپے کی ہوتی تھی، یعنی سونا اس وقت میں 10 روپے تولہ تھا، مگر آج 100 روپے تولہ سونا نہیں ملتا۔ بہرحال ہندوستان انگریزی عروج اور اقتدار سے پہلے نہایت ارزاں اور سستائی والا ملک تھا۔ اس میں اناج اور تمام ضروریات زندگی بالخصوص خرد و نوش کی اشیاء کی نہایت زیادہ کثرت اور ارزانی تھی۔ یہاں کے باشندے نہایت چین اور آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر بقول شاعر چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہاں غم جسے دل کہیں وہ ہری رہی۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔